What is the whole process and is it affordable? It is absolutely affordable. It is much cheaper than other modalities. जितने radiation, chemo और surgery में आपका लगता है उसे 1/10 expense में this treatment is possible and this treatment is done. And right from ये जैसे कैंसर है, ये एक ऐसी बीमारी है जो गरीबी अमीरी नहीं देखता, वैसे ही this treatment is where जहाँ पर गरीब से गरीब जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसका भी ट्रीटमेंट होता है, और जो कुछ भी हो मतलब द कॉस्ट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट. इट इज नॉट समथिंग जो शक्ल देख के तिलक लगाया जाए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है. यही रीजन है कि आज ये 25वां सेंटर खुला है. मैंने जैसे बताया कि दुआओं में बहुत ताकत होती है, तो दुआएं तभी मिलती हैं जब आपकी, अगर आपने इसमें देखा हो, इसमें लिखा है कि पूरा सेंटर 2 प्रिंसिपल्स पे चलता है, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी. और चाहे कुछ हो जाए, ये प्रिंसिपल्स हमारे सेंटर में देयर आर 385 employees, 385 people who are working. There are 97 doctors in 25 centers, all salaried, all are part of the company. Nobody is on commission basis. Each and every person is actually having that blessed feeling. Each of them is working on the same principles of honesty and integrity. ईमानदारी नहीं छोड़ेंगे, सच बोलना नहीं छोड़ेंगे, और इंटेग्रिटी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए. सो जब भी मरीज हमारे पास आते हैं, दे ऑलवेज फील ब्लेस्ड कि फीस तो देते ही देते हैं और साथ में दुआएं और ब्लेसिंग्स देते हैं. कि जैसे एक मुस्लिम लेडी थी, आई स्टिल रिमेंबर, शी ऑलवेज यूज्ड टू कम टू मी एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू से, अल्लाह ताला तेरे हाथ में शिफा दे, अल्लाह ताला तुझे ऊंचे ओहदे में पहुंचाए, अल्लाह ताला तेरे हाथ में बहुत शिफा दे. मैं समझता नहीं था ये शिफा में क्या कह रहे हैं, क्या वो है. और कोई गाँव से हमीरपुर करके हिमाचल में जगह है, तो वो बेचारा सेब की पेटी लेकर आता था. एक किसी के चाय के बागान में वो बेचारे चाय लेकर आ रहे, वो कह रहे डॉक्टर साहब, कहता कैसी बात कर रहे हो आपने, बंसल साहब वो दिया है, फीस वगैरह दे रहे हो, ये चाय क्यों, सेब क्यों. सो वो हमेशा कहते थे डॉक्टर साहब आपके लिए बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हमारे लिए दिल के उद्गार है, हमारे इमोशंस हैं, एंड आई थिंक इसकी कोई कीमत नहीं होती, इमोशंस की कोई कीमत नहीं होती. एंड एवरीबडी यूज्ड टू कम विद ऑल दीज स्मॉल गिफ्ट्स. एक नेपाल की लेडी है जो क्योर हुई 92 इयर्स में, मिस बरुआ, एंड ऑब्वियसली नाम चेंज कर रहा हूँ, तो 92 इयर्स में, और 92 इयर्स में वो बेचारी जब उनकी फैमिली आई हमारे पास, तो वो खुखरी अच्छी सी प्रॉपर बनाकर गिफ्ट पैक में लेकर आई कि डॉक्टर साहब मैं नेपाल के आपको वो दे रही हूँ कि जिस तरीके से ये खुखरी ने हमारे देश को बचा के रखा है, आपका ट्रीटमेंट हमारे इम्यून सिस्टम को बचा के रखता है, कि कैंसर को भी हरा दिया हमने और हमें पता है कि मुझे दोबारा आगे नहीं हो. 92 इयर्स में वो बेचारी आशीर्वाद देने आई. जो यंगेस्ट पेशेंट कैंसर इलाज सेंटर में आया है, इमेजिन करिए वो कितने दिन का होगा, 10 दिन का, और 10 दिन में उसको ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था. एंड विद कंप्लीट ह्यूमिलिटी आई वुड से दिस कि जब वो 1.5 साल का हुआ उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी. सो इट इज बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ, आई वुड से, द यूनिवर्स. आई वुड से इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड. आई वुड से शायद ऊपर वाले ने वो शिद्दत दी है कि, एंड थ्रू दिस मीडियम वी वांट टू टेक इट टू द वर्ल्ड, कि आप लोगों के थ्रू लोगों को ये पता चले कि कैंसर हो गया तो ये ना सोचे कि मरना निश्चित है. ऐसा नहीं होता. कैंसर हो गया तो आप घबराने की जरूरत नहीं है. जैसे सुधांशु ने कहा, कैंसर इलाज सेंटर है, और जब तक कैंसर इलाज सेंटर है ऐसा नहीं हो सकता अगर ऊपर वाले से नहीं आएंगे, ये नहीं होगा कि आपकी कैंसर से लाइफ जाएगा. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. At what stage, God forbid, if someone has to be heard, at what stage do they need to visit cancer? बड़ी पिटी सिचुएशन है पारुल, दैट हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं मेजरली स्टेज 4 के आते हैं. अगर क्योंकि वो सब कीमो, रेडिएशन, सर्जरी सब करा कर आते हैं, वंस दे फील हेल्पलेस, तब उन्हें मरता क्या ना करता वाले मोड में आते हैं, जहां पर चलो कुछ ना नहीं कर रहे तो कैंसर सेंटर. अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जितनी अवेयरनेस हो रही है, जिस तरीके से रीच हो रही है, सो नाउ 40% ऑफ दोज आर जो सोच लेते हैं कि हमें कीमो नहीं करानी, हमें ये ट्रीटमेंट कराना है, या फिर अगर कीमो चल भी रही है तो कीमो के साइड इफेक्ट्स ना आए तो हमें ये ट्रीटमेंट चलाना है. सो 40% वो आते हैं जो अर्ली स्टेजेस के हैं, 60% अभी भी वो आते हैं जो स्टेज 4 के हैं, जिन्हें डॉक्टर्स कह देते हैं घर ले जाओ सेवा करो. और इमेजिन अगर हम स्टेज 4 में इतने हाई सक्सेस रेट्स दे रहे हैं, तो अगर अर्ली स्टेज में आ जाएं तो आई थिंक. I have a question here. Yeah. So like we were discussing radiation, chemotherapy and immunotherapy. Is it possible to treat all types of cancer with just immunotherapy? It is possible to treat all types of cancer except those जहां पर
सपोज इंटेस्टाइन का कैंसर है, हाथों का कैंसर है और वो परफोरेशन की स्टेज पर आ गया या फटने की स्टेज पर आ रहा है, या फिर बोन कैंसर है जिसको हम ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा कहते हैं, बोन कैंसर है जहां पर चल नहीं पा रहे और बहुत ज्यादा ट्यूमर बाहर निकल गया है, उसको ऑपरेट कराना मजबूरी है। तो जहां पर सर्जरी मजबूरी है वहां पर यस इट इज रिक्वायर्ड। इट डजंट वर्क फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर और हर कैंसर का इलाज अलग अलग है। इम्यूनोथेरेपी में हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वन मैजिक वर्क्स फॉर ऑल, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज अ सेल बेस्ड ट्रीटमेंट, सो सेल स्पेसिफिक होता है, इट इज वेरी साइंटिफिक, तभी WHO जैसी संस्था अप्रिशिएट कर रही है। सो वेरी सेल स्पेसिफिक एंड देयर आर सर्टेन कैंसर्स व्हिच वी डोंट ट्रीट, जैसे इंटेस्टाइनल कैंसर वी डोंट ट्रीट, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा जहां पर सर्जरी या एम्पुटेशन जरूरी है वो हम नहीं लेते। बट अदरवाइज अगर ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है, लिवर कैंसर है, the success rates are very high in the case of God. आपने काफी अच्छी बात है कि बहुत सारा हमारे दिमाग में एक डर था शायद जो दूर किया, लेकिन ऐसे पब्लिक के माइंड में भी काफी डर होगा। सबसे पहला डर ये रहता है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा है और टेंशन फैमिली सब लेती है, तो उस हिसाब से कंपैरेटिवली जो नॉर्मल कैंसर के ट्रीटमेंट उससे आपका कितना परसेंट या किस तरह से कम है और कितना फायदेमंद है, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया कई लोगों को कैंसर ठीक होने के बाद भी उनकी रिलैप्स आ जाता है, रेकरेंस आ जाता है कैंसर। सो द गुड थिंग अबाउट आवर ट्रीटमेंट इज कि हमारे ट्रीटमेंट के बाद रेकरेंस हैज बीन जीरो, रेकरेंस हैज बीन जीरो। अगर मोर देन 1 लाख केसेस हैव बीन क्योर्ड, अगर 1 लाख से ज्यादा केसेस क्योर हुए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आज तक कोई भी केस रेकरेंस होकर नहीं आया। क्योंकि हम लोग, अगर आपने, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ, एक पेड़ है, आप पेड़ की टहनियों को ट्रीट करते रहें और जड़ों में दीमक लगी, आप वो वापस दोबारा फैल जाएगी। आप जब उसके टहनियों पे दवा डालते रहेंगे तो हम जड़ को ट्रीट करते हैं, वी वर्क ऑन द रूट कॉज। और जब जड़ को आप ट्रीट करते हो, जब आप होलिस्टिक हीलिंग होती है, जैसे जब आपने इम्यून सिस्टम को हील करना है, जो जड़ है, जिसके एक चीज याद रखिए कैंसर होता क्यों है, 4 वर्ड्स हैं। अगर ये 4 वर्ड्स आपने समझ लिए, आप कैंसर को समय रहते पकड़ सकते हो। कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर। कोई भी चीज अगर लगातार कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली या फिर इमोशनली, ज्यादा स्ट्रेस से भी कैंसर होता है। स्ट्रेस मेंटेन करना आना चाहिए। फिजिकली अगर बार बार किसी का दांतों के बीच में गाल कट रहा है, इट मे लीड टू सी ए चीक, गाल का कैंसर हो सकता है। कोई लंप है, पेट बार बार खराब हो रहा है, कुछ भी खाया पेट खराब हो गया, उन्हें लगा कि IBS है, बाकी प्रॉब्लम है, हाथों की परेशानी है, बट इट माइट लीड टू सी ए कोलोन। कैंसर हमेशा साइन देता है, आपको पकड़ना आना चाहिए। He said it very right कि हर एक कोई भी चीज प्योर नहीं है। दूध जो आप पी रहे हो वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाकर दिया जा रहा है, सो मिल्क इज नॉट प्योर, इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। जो सब्जियां आप खा रहे हो उसमें पेस्टिसाइड्स छिड़के हुए हैं, जो पपीता आप खा रहे हो वो कार्बाइड से पकाया गया है, जो आम आप खा रहे हो वो कार्बाइड से पकाया गया है, बाकी सारी सब्जियों पे DDT और मैलाथियोन जैसे इंसेक्टिसाइड्स छिड़के गए। बंद कमरों में आपने मॉस्किटो रिपेलेंट लगाया हुआ है जो आप इनहेल कर रहे हो। व्हेन नथिंग इज प्योर, तो कम से कम खुद के इम्यून सिस्टम को तो बेहतर कर लो, which works with our treatment। जहां पर हम दवाइयां जो देते हैं वो इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा बढ़ाता है, नॉर्मल सेल एक्टिव होते हैं और नॉर्मल सेल कैंसर सेल को खत्म करते हैं। A, it is economical, it is cheaper, and B, दोबारा लौट कर नहीं आता बिकॉज हमने जड़ को ठीक किया। And I think you answered this question earlier by 1/10 खर्चा है इसमें। जो नॉर्मल खर्चा होता है उससे 1/10 खर्चा है। तो टाइम पीरियड की अगर बात करें तो टाइम एक प्रोसेस से एक लंबा टाइम जाता है, तो वो उसमें भी क्या डिफरेंशिएशन है कम? हमारा मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 10 months to 15 months। 15 महीने के ऊपर किसी का इलाज नहीं चलता। 20 साल पहले जब शुरुआत हुई थी तो 10 बाय 10 का क्लिनिक था। मैं ही रिसेप्शन पे बैठता था, मैं ही डॉक्टर था, मैं ही, बिकॉज उस समय लिमिटेड अमाउंट होता था, लिमिटेड सारे रिसोर्सेज थे। फादर मेरे कैंसर की प्रैक्टिस करते थे एंड देन उस समय साल भर में 1 या 2 केसेस होते थे कैंसर में। आज किसी ना किसी के परिवार में, किसी ना किसी के दोस्त को, किसी ना किसी के फैमिली मेंबर को, किसी ना किसी के जानकार को कैंसर हो रहा है। और यही रीजन है जब लोगों को वो सपोर्ट चाहिए, वो ट्रीटमेंट चाहिए जो आपके अंदर चेंजेस ला सके। जब 10-20 साल पहले जब ये सेंटर स्टार्ट हुआ था तब इट वाज 10 by 10, बट कहते हैं ना कि कृपा और हवा दिखाई नहीं देती। सो वैसे ही ये पूरा सेंटर कृपा से एक सेंटर 10 by 10 के छोटे सेंटर से आज ये
इतने जो भी इसका साइज है, पूरा कृपा, ब्लेसिंग्स एंड दुआओं से बना है। जब मरीज हमारे पास आता है तो अकेले मरीज को हम नहीं बचाते, उसके परिवार को बचाते हैं। और यही रीजन है आज इंडिया में कैंसर ट्रीटमेंट में अगर कोई कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या सर्जरी या रेडिएशन लेता है, ऐसा होता नहीं कि वो कैंसर हीलिंग सेंटर का ट्रीटमेंट ना ले, क्योंकि ये वो ट्रीटमेंट है जिसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई आपके बाल नहीं झड़ते, कोई नोजिया वॉमिटिंग कुछ नहीं होता। और यही रीजन है जितने मरीज जो तड़प रहे होते हैं, एक्चुअली कैंसर का मरीज नहीं तड़पता, कैंसर के इलाज से तड़प जाता है और उसको वो सपोर्ट चाहिए। वो कहता है, मेरे पास पेशेंट जब आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब प्लीज मेरे फैमिली को समझाइए, मुझे कीमो कराने नहीं जाना, मैं मर जाऊंगी लेकिन कीमो कराने नहीं जाऊंगी। 70 साल की उम्र में डॉक्टर्स पेशेंट को कह देते हैं कि घर ले जाओ, सेवा करो, अब कुछ नहीं हो सकता। और हिंदू फैमिली के हिसाब से अगर आप समझते हो कि गायदान करा दिया, बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, इट इज एन एंड स्टेज, उस हालत में मरीज हमारे पास आता है। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कहने में कि अगर ऊपर वाले ने उम्र दी है उसकी, तो उसको कैंसर से डेथ नहीं होती, वो कैंसर से नहीं मरता। और यही रीजन है कैंसर हीलिंग सेंटर का जो ट्रीटमेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने हमारे सेंटर को और हमारे ट्रीटमेंट को अप्रिशिएट किया है और बोला है कि कैंसर में कैंसर हीलिंग सेंटर इज डूइंग एंड गिविंग डिलीवरिंग अमेजिंग सक्सेस रेट्स। तो अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे आपको WHO का लेटर भी दिखेगा। किसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी गवर्नर ने हमें लेटर नहीं दिया, किसी एम्बेसडर ने लेटर नहीं दिया। WHO किसी का रिश्तेदार नहीं है। WHO वर्क्स ऑन सक्सेस रेट्स एंड डिलीवरीज। सो इमेजिन अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है कैंसर का, तो जो क्योर होता है हम उसको वापस उसी हॉस्पिटल में, उसी ट्रीटमेंट में, उसी ट्रीटमेंट सेंटर में, उसी क्लिनिक पर वापस भेजते हैं जहां पर उसको बताया था कि कैंसर हुआ है, और वहीं पर ही उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाती है। सो दिस इज हाउ कैंसर हीलिंग सेंटर वर्क्स, दिस इज हाउ वी डू इट। और मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ इन दो दोस्तों का जो अमेजिंग सोल्स है, बहुत अमेजिंग लोग हैं, रोहित एंड सुधांशु, who have come forward, जो आगे आए और उन्होंने बोला कि तरंग हम यार तेरे इस कॉज के लिए खड़े रहेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में बैठेंगे, एंड वी लाइक टू अटेंड। आसान नहीं है मुंबई में इतनी दूर 2.5 घंटे ट्रैवल करके आना थाने तक, बट दे टुक आउट टाइम एंड दे आर, यू कैन सी हाउ फिट दे आर, यू कैन सी हाउ वेल फोकस्ड दे आर। हर किसी का शेड्यूल बना रहता है, सो ऑब्वियसली बीइंग सच अमेजिंग सेलिब्रिटीज दे हैव देयर ओन शेड्यूल सेट, बट फिर भी एक डॉक्टर के लिए खड़ा होना, एक बताना कि नहीं जो आप कर रहे हो आप लगे रहो, हम आपके साथ हैं, इसके लिए एक कॉज के लिए आगे आना। बिकॉज पार्टी करने तो दुनिया आ जाती है, सेलिब्रेट करने कुछ भी आ जाता है, किसी ओपनिंग में हर कोई आ जाता है, बट एक सेंटर के इनॉग्रेशन में आना जहां पर एक कैंसर हीलिंग हो रही है, आई थिंक दिस टॉक्स अ लॉट अबाउट देयर हार्ट। इनके दिल की बात बताता है, इनके सोल की बात बताता है कि कितना प्योर हार्ट है, कितना प्योर सोल है। कि कैंसर मरीज, मतलब व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद देम, दे सेड कि तरंग यार मैंने देखा है कैंसर मरीजों को रोते हुए, और जब वो उनको जब कैंसर होता है ना, उनका घर बर्बाद हो जाता है, तड़प जाते हैं, दे आर लेफ्ट विद नथिंग। एंड व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, आई एम नॉट कमिंग फॉर यू, मैं उन मरीजों के लिए आना चाहता हूं जो अपने आप को अकेला समझते हैं, क्योंकि उनके साथ भी अगर उनका परिवार खड़ा है तो हमें भी तेरे साथ खड़ा है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ देम। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर these two amazing souls? I would request each one of them to speak something. Sudhanshu, over to you. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर तरंग। आप लोग आपने जो बातें अभी कही, मैं उन्हें वो बातों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हूँ कि आपने इतना बड़ा लेवल अचीव किया है, और वो भी ऐसी दिशा में जिस दिशा में आज पूरी दुनिया भागना चाहती है, और उसे कहते हैं होलिस्टिक ट्रीटमेंट। मैं कल एक बड़ी कमाल की चीज देखा था कहीं पे, वीडियो था जिसमें किसी ने ब्रिटिश एरा के टाइम की एक बात कही थी कि जो भारत के किसान होते थे उनको डिफाइन किया था किसी अंग्रेज ने उस समय जब वो लोग आए थे हिंदुस्तान, और उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि भारत का जो किसान है वो कितना फिट है, कितना मस्कुलर होता है, कितने चौड़े कंधे होते हैं, कितने लंबे चौड़े होते हैं,
और कैसी उनकी आज की डेट में, अगर आज की भाषा में कहूँ तो रिफ्ट बॉडीज जो है वो उस समय हिंदुस्तान के किसान की हुआ करती थी, यानी कि आमतौर पर जो हमारी आम जनता होती थी, हम लोग किसानों का ही तो देश है हमारा। तो मेरा ये मानना है कि उस समय हमारे देश में जो भी लोग थे वो बड़े हेल्थी थे, क्योंकि बहुत ऑर्गेनिक खाना था, जिसको आज हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं, तब वो बड़ी नॉर्मल चीज थी। उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं डलते थे, उसमें कोई और चीजें केमिकल्स नहीं डलते थे, तो बड़ा रियल खाना होता था, रियल लाइफ होती थी। हमारे देश की आबो हवा, वैसे भी हम लोग देवभूमि के लोग हैं, तो हमारी जो हवा है वो वैसे भी बड़ी दिव्य है। तभी तो यहाँ पे जो है सनातन आज तक संभला हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक ऐसे देश को बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमने बहुत एक तरह से जो शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध विचार, हर तरह की शुद्धता में पनपे हुए लोग हैं। कम से कम हमारी जनरेशन से जो पहले थे तब तक तो काफी कुछ था, लेकिन अब जैसे जैसे पाश्चात्य जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, उसने ओवर पावर किया है, वैसे ही वो सारी चीजें, वो सारा खान पान जो है वो हमारे देश में आया, प्रोडक्ट्स आए, जो सब प्रोसेस खाना होता है, प्रोसेस फूड होता है, और उसका ही रिजल्ट ये है कि आज ये बीमारी जो कैंसर है वो सबसे ज्यादा बड़ी एक बीमारी है, एक पैंडेमिक बन के पूरी दुनिया में फैल गया हो। और सबसे बड़ा पैंडेमिक तो मेरे ख्याल से कैंसर ही आज है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो हमारा लाइफस्टाइल, जो हमारे किसान, जिन लोगों को एक्सप्लेन किया था किसी अंग्रेज ने, वो ना तो लाइफस्टाइल रह गया है और ना ही ऐसी आबो हवा रह गई है, तो इसलिए अब जो है वो कैंसर बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। और हर चीज की शुरुआत मैं मानता हूँ कि दिमाग से होती है। तो जैसे जैसे खाना बदला, जैसे जैसे पेस्टिसाइड्स हमारे पेट में जाने लगे, वैसे वैसे हमारे विचारों की शुद्धता भी खत्म होती गई। वैचारिक शुद्धता जैसे जैसे खत्म हो रही है, वैसे वैसे हमारे ब्लड में पित्त लेवल बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे पित्त बढ़ता है वैसे वैसे कैंसर हम लोगों को पूरी तरह से हमारे शरीर पे कब्जा करता है। तो ये जो होलिस्टिक हीलिंग वाली जो बात कर रहे थे, और जैसा ये लोग इनके जो सेंटर्स हैं उसमें प्रैक्टिस ही वही हो रही है कि कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ वो इंसान जिसको कैंसर है वही नहीं प्रभावित है, उसका पूरा परिवार जो है वो प्रभावित होता है उससे। हर इंसान के हर फैमिली मेंबर के मन में एक डर होता है, भय होता है। तो उस चीज को ये लोग बहुत खूबसूरती से मुझे लग रहा है उससे डील कर रहे हैं कि सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट ही नहीं दे रहे, बल्कि ये लोग आगे और चीजों को उसमें ऐड करके, जैसे योगा है, आध्यात्म है, आयुर्वेद है, इन सब चीजों को मिलाकर उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ताकि इंसान के मन से डर भी खत्म हो और उसकी सोच भी पॉजिटिव हो जाए, उसके परिवार की सोच भी पॉजिटिव हो जाए, ताकि वो सिर्फ बीमारी से ही बाहर ना आए, वो मानसिक बीमारी से भी बाहर निकल सके और वो एक अच्छी जिंदगी, अच्छा जीवन बसर कर सके बाद में। तो वैसे तो बात करने के लिए बहुत कुछ है, मैं बोलते चला जाऊंगा, उसका कोई अंत नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो भी मैं कहना चाह रहा था शायद वो आप लोग समझ होंगे, बट मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि भगवान करे किसी को कैंसर जैसी बीमारी ना हो, किसी को नहीं होनी चाहिए, बहुत बुरी बीमारी है, पर अगर हो भी जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव सेंटर्स लाइक, जैसे डॉक्टर तरंग ने जिस तरह की चीजें हमको बताई है, ऐसी अगर जगह है हमारे पास तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमको क्या जाना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ से पूरी तरह से हील होकर निकल सकते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट।